खम्मा गैनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर। ठीक है, हम रिवर्स ऑफ राजस्थान कवर कर रहे थे। प्रतिबद्ध सीरीज जो है ये हमें चलाना था 18 से 22 जनवरी तक। ठीक है, लेकिन फीडबैक अच्छा आने की वजह से बच्चे सारे टेस्ट देने आते हैं। जो हमारी फ्री लाइव क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर, मैंने इसको 2 दिन का एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, आज और कल यानी कि 24 जनवरी तक हम इसको कवर करेंगे और मंडे से फिर आप सबकी डिमांड पर मिनरल्स ऑफ राजस्थान नया टॉपिक कवर करेंगे, यानी राजस्थान के खनिज, और उसके बाद हम इसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम सिलेबस हो पाएगा रीट का, एसीएफ का, कॉलेज लेक्चरर का, आरएएस का, वो हम प्रतिबद्ध सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। तो जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी तक हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बन जाइए, घंटी दबा दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ बाकी सभी स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है यूट्यूब के अंदर हमें 100 लाइव लर्नर्स करने हैं। और जो हमारा फ्री टेस्ट होता है रात को 9 बजे, उसमें हमें 1000 स्टूडेंट्स चाहिए। इतने सारे लाखों की संख्या में स्टार्ट कर रहे हैं तो 1000 और 100 बच्चे तो कुछ भी नहीं है। एमआरपीएन से कुछ भी कर सकते हैं, हम शेयर करेंगे, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि टेस्ट कहाँ पे होगा। टेस्ट का लिंक बच्चों में डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बस MRP10 कोड लगाना है, टेस्ट में आपकी एंट्री हो जाएगी रात को 9 बजे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है राजस्थान की छोटी पर खोटी नदियां। ये जो नदी है ना, इतनी खोटी, इतनी शरारती कि याद ही नहीं होके देती। ठीक है, तो हम इनको कवर करेंगे। कल मैं प्लान कर रही हूं आप सबको यूट्यूब पे 8 बजे मेगा टेस्ट हम रखेंगे राजस्थान की नदियों का, और 9 बजे वहां पर भी मेगा टेस्ट होगा और उसमें कुछ कुछ नया हम सीखने को मिलेगा आप सबको। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अटेंड करनी है। ठीक है, 8 बजे वाली भी और 9 बजे वाली भी। ठीक है, 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूं। आज का टेस्ट नंबर होगा टेस्ट नंबर 6, छठे वाले पे क्लिक करना। पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आप उन सबको भी देख सकते हो, आपको सिर्फ MRP10 कोड लगाना है। ठीक है, जो कि मारो राजस्थान परिवार का कोड है। ठीक है, आज हम करेंगे राजस्थान की छोटी। कौन कौन सी नदियां करेंगे, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम भाग है हमारा, वहां पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो 2 मुख्य नदियां हैं, एक है पश्चिमी बनास और एक है साबरमती। और ये वो नदियां हैं जिनका उद्गम तो राजस्थान में है, लेकिन अंततोगत्वा कहां पे जाती है, गुजरात के अंदर जाती है। ठीक है, पश्चिमी बनास जो नदी है, ठीक है, इसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक है सुकली और एक है सीपू। अभी मत याद करो, अभी मैं सब याद करवाऊंगी। ठीक है, साबरमती की सहायक नदियां अभी याद कर लो। साबरमती पे तो सुना होगा गाना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गुजरात के हैं महात्मा गांधी। साबरमती नदी, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन गांधी जी जो है साबरमती नदी का, साबरमती आश्रम का पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका उद्गम जो है वो हमारे राजस्थान से होता है। ठीक है, मारो राजस्थान से होता है साबरमती नदी का उद्गम। इसका उदय कहां से होता है, हमारे राजस्थान से होता है। उदय से याद करो, उदयपुर से। ठीक है, और कहां से निकलती है, ये एक मैजिक की तरह कोठड़ी में छुपी हुई होती है साबरमती नदी, वहां से निकलती है और फिर गुजरात में बहती है। ठीक है, तो वी आर लकी, हम लकी है एमआरपीएन। ठीक है, तो साबरमती नदी का उद्गम कहां से है, उदयपुर की कोटड़ी तहसील से। ठीक है, अब ये जब गुजरात जाती है ना, तो कैसे जाती है बच्चों, ये वॉक करती हुई जाती है, वॉक वॉक वॉक। ठीक है, वॉक कर रही है, वॉक करते हुए बीच बीच में सो भी जाती है। ठीक है, कैसे चल रही है, ये बिल्कुल हाथी की मस्त चाल में चल रही है, मजे के अंदर चल रही है, लहराती खिलखिलाती हुई चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या याद होगा, साबरमती की सहायक नदियां। ठीक है, कैसे वॉक करते हुए चल रही है, वॉक का मतलब होता है चलना, तो वाकल नदी। और जब चलते चलते इसको नींद भी आ जाती है, सो भी रही है, तो सेई नदी। ठीक है, फिर एक जगह पे थक जाती है तो बैठ भी जाती है, बैठक मार लेती है, तो वेत्रक नदी। ठीक है, और हाथी की चाल चलती है तो हथमती, हाथी तो मस्त चाल में चलता है, तो मस्त से मेशवा नदी, और मजा में चल रही है तो माजम नदी। तो ये सारी साबरमती की क्या है बच्चों, सहायक नदियां हैं। साबरमती आश्रम लंबाई कितनी है इसकी, देखो
जब किसी को मिल जाए मजे में कि घूमने को मिल रहा है, गुजरात जा रही हूँ मजे में अपने घर से, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है, साबरमती को भी 4 चांद लग जाते हैं जैसे ही उदयपुर की कोटड़ी तहसील से निकलती है। तो इसकी जो लंबाई है 4 चौके 16, क्या है, 4 चौके 16, 416 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिमी बनास नदी भी गुजरात में जाती है, तो इसका भी एक शहर दीसा शहर जो है वो पश्चिमी बनास नदी पे बसा हुआ है। क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया। अब हम करते हैं पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलती है, क्या स्टोरी है इसकी, भाई आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, बनास नदी तो कर चुके हैं। बनास कहां से निकलती है, वन की आशा, चित्तौड़ के राजाओं की आशा, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से, ठीक है। बनास नदी कहां से निकलती है, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है सबको, ठीक है। पश्चिमी बनास, बनास के पश्चिम से एक नदी निकल रही है तो उसको क्या नाम दे दिया, पश्चिमी बनास नदी। राजसमंद के पश्चिम में कौन सा जिला पड़ रहा है, सिरोही जिला पड़ रहा है, तो सिरोही से निकल रही है। और सिरोही से बनास के पश्चिम में निकल रही है, उसका ऐसे याद कर लो छोटा स्वरूप है और नई नई निकल रही है, नया नया सवेरा हुआ है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम हुआ है। तो ये जो है पश्चिमी बनास नदी सिरोही के नया सानवारा गांव से निकलती है। कहां से निकलती है, नया सानवारा गांव से निकलती है, ठीक है। गुजरात में एंट्री मारती है कहां पे, अपनी ही नदी के नाम से, बनासकांठा। गुजरात में एंट्री कहां मारेगी बच्चों, बनासकांठा में एंट्री मारेगी। बनासकांठा में एंट्री मारने के बाद, अब ये छोटी सी नदी है, बनास के पश्चिम से निकली है, छोटी सी नदी है, ठीक है। तो ये लिटिल रन में खो जाती है, गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कच्छ ऑफ रन से ही मिलेगा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन आया मिलेगा लूनी भी साथ में दिया होगा, पश्चिमी बनास भी दिया होगा, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस समय आपको लूनी नदी तो कच्छ के रन में और पश्चिमी बनास नदी लिटिल रन में करके आना है। मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, कल आपका मेगा टेस्ट है 8 बजे, यहां पर स्टे ट्यून्ड, ठीक है। सब बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। 100 लाइव लर्नर्स यहां पर यूट्यूब पे, 1000 स्पेशल क्लास, फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। मुझे सब लोग, आप लोग चाहिए कि आप लोग शेयर करो ताकि मैं आप सबका सिलेबस जल्दी 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 फिनिश करवाऊं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद पश्चिमी बनास की, ठीक है, अब ये छोटी सी तो नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी भी इसकी जैसी सिंगल हड्डी सूकली नदी है। क्या नाम है उसका, सूकली नदी। कहां से निकलती है, सिरोही से ही निकलती है, कोई अलग जिला याद नहीं करना। सूकली नदी सिलारी से निकल रही है, सूकली नदी सिलारी की पहाड़ियों से निकल रही है, ठीक है बच्चों, ये देख रहे हो ना ये वाला, ठीक है। और गुजरात के अंदर जाकर ये मिल जाती है, ठीक है, इसके अंदर पश्चिमी बनास नदी के अंदर मिल जाती है। कहां पे मिलती है, देवास गांव में मिलती है। ये देखो देवास गांव गुजरात में। परेशान नहीं होना, सारे नोट्स डालती हूँ आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल पे, यूं की यूं स्लाइड्स डाली है पीपीटी फॉर्मेट में, ठीक है। तो लिखने मत बैठ जाओ, याद करने बैठो, माइंड मैप बनाओ माइंड के अंदर, ठीक है। लिखने नहीं बैठो, सारे नोट्स तो दे ही रही हूं मैं आपको, क्या टेंशन है फिर, ठीक है। तो ये जो है सूकली नदी जो है कहां पे मिलेगी बच्चों, गुजरात के देवास गांव में, गुजरात में मिलती है। अच्छा, एक और नदी पश्चिमी बनास के सिप 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 करती हुई आती होती है, सीप नदी नहीं बोल रही मैं, सीप नदी तो बनास चंबल और सीप का अलग से वो बन रहा था त्रिवेणी, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। सीपू नदी ये माउंट आबू के थोड़ा सा पश्चिमी साइड से निकलती है और गुजरात में ये सिप सिप करते हुए रेंगती हुई आती है, तो गुजरात के रेवदर गांव में मिल जाएगी। पश्चिमी बनास नदी कंप्लीट। क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में और अलग अलग भी। क्लियर हो गया सबको, पश्चिमी बनास नदी, इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सूकली और सीप नदी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दक्षिण पश्चिम राजस्थान की दूसरी नदी साबरमती, जिसका उदय का क्रेडिट हमारे पास है, हमारे मेवाड़ के पास है। उदयपुर की कहां से निकल गई, ये देखो कोटड़ी तहसील से निकल गई। ये भी गुजरात में एंट्री कहां मारती है, पश्चिमी बनास कहां एंट्री मार रही थी, बनासकांठा में। बनास और कांठा, साबरमती गुजरात में कहां एंट्री मारेगी, साबरकांठा, कुछ अलग नहीं याद करना, ठीक है। अब गांधी जी की नदी है भाई, वहां पे जाके खंबा वंबा तो गाड़ के आएगी, जैसे माही नदी ने गाड़ा था, याद है ना, खंबात की खाड़ी में बनेश्वर धाम से होने के बाद। तो ये नदी भी, साबरमती भी खंबात की खाड़ी में गुजरात में जाके गिर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां याद हो गई, वाकल, सेई, मेशवा, माजम, ठीक है, और वेत्रक। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी कर लेते हैं। कहां से उद्गम, कहां से गई, तो बच्चों देखो, अरे
कहाँ गई, कहाँ गई, ये रहा, यहीं पे है। वाकल नदी जो है ना वो वॉक करती हुई जाती है, कहाँ से निकलती है, उदयपुर से ही उद्गम है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, उदयपुर से ही उद्गम है वाकल नदी का, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और उदयपुर की सीमा के आगे वो जब निकल रही है ना वॉक करती हुई, इधर उधर देख रही है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ठीक है, तो वाकल नदी जो है साबरमती में, उदयपुर की सीमा के बाद इटरवा गांव में साबरमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सेई नदी, ये सोती हुई जाती है ना, तो कैसे सोती हुई जा रही है साबरमती नदी, पैर पसारती हुई। ठीक है, तो सेई नदी कहां से निकलती है, उदयपुर के पादरना गांव से। पादरना गांव ऐसे याद कर सकते हो ना, पैर पसारती हुई जा रही है, वहां से निकलेगी और ये उदयपुर के अंदर ही अब सोती हुई जाएगी। तो ठोकर लगना तो बनता है, ठोकर लगेगी भाई, नदी के रास्ते में पत्थर भी आएंगे। तो सेई नदी जो है साबरमती के अंदर कहां मिलती है, ठोकर का आप लोग खुद से बना दो दोथर। ठीक है, तो ये दोथर गांव में, तोतली इसको बोलना नहीं आता, ठोकर को दोथर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उदयपुर के दोथर गांव में मिल जाती है। ज्यादातर साबरमती की जितनी सहायक नदियां उसको गुजरात में मिलती है। सेई नदी ऐसी नदी है जो उदयपुर में ही साबरमती के अंदर मिल जाती है, दोथर गांव में। ठीक है, अब ये ठोकर वोकर लग गई, इसको थकना तो था, थकेगी तो बैठेगी भी, तो बैठती कहां पे है, इसको अपना बागड़ रीजन बहुत पसंद आता है, डूंगरपुर जिला। ठीक है, डूंगरपुर में जाके कहते मैं तो थक गई, मैं बैठ गई हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है बैठने का, बैठक वेत्रक नदी, बैठक वेत्रक, दो बार बोलो याद हो जाएगा। इसका उद्गम कहां पे है, डूंगरपुर के जोधरी गांव से। कौन से गांव से है, डूंगरपुर के जोधरी गांव से है। और ये गंतव्य स्थान इसका कहां पे है, गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। अगर मैं ये बोल रही हूं, ऊ का मतलब है उद्गम, ग का मतलब है गंतव्य, इंग्लिश में बोले तो ऊ का मतलब ओरिजिन, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट, कहां तक ये जा रही है। ठीक है, तो साबरमती की सारी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सी नदियां मैं आपको ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की करवा देती हूँ, जिसपे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान की आज कौन कौन सी नदियां कर रहे हैं, साबी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, साबी नदी। एक बच्चा है बहुत शरारती, ठीक है, उसका घर गांव कहाँ पे है भाई, वो घूमने फिरने आए हुए हैं। कहाँ पे घूमने फिरने आए हुए हैं, जयपुर के अंदर। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो जिद लगा रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है, जो उनका पैतृक गांव है ना बच्चों, वहां पे जाना है। ठीक है, जाने नहीं दे रहे, उसके पापा उसको मना कर रहे हैं, नहीं जाना नहीं जाना। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा, तो वो अपने पापा को बोलता है कि तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। ठीक है, आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। वो क्या है, सवा शेर बच्चा है, बहुत नॉटी बच्चा है। अभी उसका नाम याद करो, चिंटू। चिंटू है। ठीक है, वो क्या करता है, साबुत का साबुत, साबुत का मतलब पूरे का पूरा सिक्का गले में निकल जाता है, पूरे का पूरा सिक्का गले में निकल जाता है। अब सिक्का गले में निकल गया तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो वहां पे जहां पे ये लोग रह रहे थे वहां पे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो आसपास उसको कहां पे लेके जाते हैं, अब उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स प्यार करते, प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव। लव को थोड़ा और बना दो, उसके पेरेंट्स क्या है, लवर। तो उसको अलवर के हॉस्पिटल के पास लेके जाते हैं, अलवर के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, अलवर के हॉस्पिटल में लेके गए। अब वहां पे भी कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज विलाज नहीं हो रहा, तो गुड़गांव का मेदांता तो सुना होगा। ठीक है, तो मेदांता के लिए गुड़गांव में लेके जाते हैं उसको। ठीक है, गुड़गांव के मेदांता वाले डॉक्टर भी पहचान नहीं पा रहे ये हो क्या गया, इस बच्चे को ठीक नहीं हो रहा है ये। तो फिर जो है ना आसपास के जो लोग हैं वो देसी दवाई, हमारे तो पता है नुक्कड़ नुक्कड़ पे इतने सारे वैद्य डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो देसी डॉक्टर होते हैं, जो देसी होम्योपैथिक के और आयुर्वेदिक के होते हैं, वो तो कहते हैं भाई तुम्हारे ही गांव में है, तुम्हारा जो पैतृक गांव है पटौदी, वहां पे इसको लेके जाओ, वहां इसका इलाज होगा। ठीक है, वहां इसको लेके जाओ, वहां इसका इलाज होगा। अब पटौदी किसका गांव है पता होगा, सैफ अली खान के बेटे तैमूर का। तो ये बच्चा, नटखट बच्चा कौन है, तैमूर अली खान है। याद कर लो, हमें तो याद करना है। समझ में आया कुछ, साबुत से याद करो, साबी नदी, साबी नदी। सिक्का निगल गई से याद करो, सीकर और जयपुर के बॉर्डर के पास। और ये बच्चा क्या है, सवा शेर। तो सीकर और जयपुर के बॉर्डर के पास उद्गम है, ओरिजिन है साबी नदी का, सेवर की पहाड़ियों से। सवा शेर से याद रखना किससे, सेवर की पहाड़ियों से। अब जो प्यार करते हैं वही दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो अलवर लेके जाते हैं। तिजारा तहसील से होती हुई ये नदी गुजरती है, उसके बाद गुड़गांव जाएगी हरियाणा में, और उसके बाद पटौदी में जाकर भूमि के अंदर विलीन हो जाती है।
है। जो नदी भूमि में विलीन होती है, जो किसी समुद्र में नहीं मिलती, उसको आंतरिक प्रवाह की नदी बोलते हैं, अंतर्देशीय नदी बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज की रिवर बोलते हैं। तो साबी कौन सी नदी हो गई? इनलैंड ड्रेनेज की रिवर हो गई। समझ तो आ गया ना सबको, कहां से उठ रही है कहां जा रही है। ठीक है, शेखावाटी रीजन की नदी है ये, शेखावाटी की। ठीक है, लेकिन अगर बारिश आ जाए, ठीक है, वो बच्चा जो है पता चला बाद में, हॉस्पिटल लेके गए, उसको सब कुछ दिखाया, लोकल डॉक्टर को, उसने बताया इसको सिक्का विक्का कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, सिक्का निकल के ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि मुझे कुछ हो गया है, लेकिन हुआ इसको कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टोरी कैसी लगी बताना जरूर। अच्छा, अब अगर बारिश आ जाए इस नदी में तो ये विनाश भी ला सकती है। देखा ना, बच्चा अगर जिद पे आ जाए तो विनाश भी ला सकता है। तो अगर इसमें बारिश आ जाए घग्गर नदी की तरह, तो ये भी बवाल मचा सकती है, इसमें भी जो है डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? मैं क्यों बोल रही हूँ वो बच्चा सिक्का निगल के सोने की एक्टिंग कर रहा था? इसकी सहायक नदी है सोटा नाला। सोता हुआ जा रहा था, वो ऐसे दिखा रहा था मुझे कुछ हो गया, तो साबी की सहायक नदी है सोटा नाला। ठीक है, और इस नदी के किनारे भी एक महान सभ्यता बसी है। ये पॉइंट याद रखना, जोधपुरा सभ्यता। गलती से भी कोई जोधपुर की मारवाड़ की नदी पे टिक ना करके आ जाना। शेखावाटी रीजन की नदी पर कौन सी सभ्यता बसी है? जोधपुरा सभ्यता बसी है। तो कुछ तो अलग होगा इस बच्चे में, साबी नदी में, वो तो याद कर लोगे, जोधपुरा सभ्यता इस पे बसी है। कैसी लगी नदी बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम दो नदियां और करा रहे हैं, छोटी छोटी है, मेंथा और रूपनगढ़, जो कि इनलैंड ड्रेनेज की नदियां हैं। अगर बारिश वारिश आ जाए तो जैसे सांभर लेक में जाके गिरती है। किसमें मिलती है? सांभर लेक में। ठीक है, अब कोई मैंथोल वाली एड देखी है? मैंथोल वाली एड आती है, मैंथोल खा के वो च्युइंगम टाइप जो होता है, अपने आप को वो दिखाते हैं एकदम से बहुत एक्टिव हो जाता है और खुद को ही बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाता है, खुद को सोचता है मैं बहुत मनोहर लग रहा हूँ। ठीक है, मेंथल खा के कोई सोच रहा है मैं बहुत प्यारा मनोहर लग रहा हूँ, सबकी आंखों का तारा लग रहा हूं। मेंथा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? जयपुर के मनोहरपुर से। ठीक है, जयपुर के मनोहरपुर से। ठीक है, और नागौर से होती हुई गुजरेगी, और वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, नाग देवता भी आ जाए ना सामने, सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं नहीं डरता किसी से। तो ये मेंथा नदी मनोहरपुर से निकलेगी, जयपुर के नागौर से होती हुई सांभर लेक में गिर जाएगी। ठीक है, सांभर लेक में गिर जाएगी। उसके बाद एक नदी है रूपनगढ़, रूपनगढ़ी, रूप बहुत सुंदर है। अब इस रूपनगढ़ नदी में नग आ रहा है, देख रहे हो नग आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये कहां से निकलती है? अजमेर के था नागजी फॉरेस्ट रिजर्व से। नागौर से नहीं बोल रही मैं, ये कहां से निकलती है? था नागजी फॉरेस्ट रिजर्व से रूपनगढ़। ठीक है, और ये जो है अजमेर से चलती हुई सलेमाबाद से गुजरती हुई वही सांभर लेक में जाके मिल जाती है। तो ये कुछ छोटी पर खोटी नदियां थी। मुझे लग रहा है आपको पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और अगर आप सभी बच्चे जो हैं हमारा इसके टेस्ट के लिए आ रहे हो ना 9 बजे, अभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। टेस्ट का लिंक है, 6th नंबर टेस्ट है, आज मैं उस टेस्ट का लिंक ऊपर ही डाल दूंगी। 2 डेज टेस्ट करके लिखूंगी, MRP 10 कोड लगाना, 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया है आप सबके लिए। अगर आप अपने RPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए। यूट्यूब पे जो वीडियोज आती है वो ऑन डिमांड ऑफ लर्नर्स होती है, जो जो मुझे रिकमेंडेशन आती है उसके ऊपर वीडियो डाल देते हैं। एक आपको अपना कंफर्टेबल जोन भी चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर आप RAS की, रीट की, पटवारी की, पुलिस की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, वही कोड लगाना MRP 10, 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 10% डिस्काउंट। क्योंकि अगर अनअकैडमी प्लस पे बच्चा आएगा तो मैं चाहती हूं मारो राजस्थान से ही जाए, आवाज आनी चाहिए, गुंजवा दो पूरे अनअकैडमी प्लस पे, आवाज होनी चाहिए मारो राजस्थान से बच्चे आ रहे हैं। एस्पायर RAS बैच चल रहा है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इसीलिए आज क्लास छोटी ली है क्योंकि आज मेरी प्लस क्लास है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर मुझे रात को 10 बजे क्लास लेनी है, ठीक है, और वैसे ये क्लास 7 बजे के करीब होती है। ठीक है, हिंदी मीडियम का बैच है, RAS का बैच है। 25 जनवरी से मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रही हूँ आप सबको? इंडियन पॉलिटी। रीट का लेवल 1 का कोर्स है, लेवल 2 का कोर्स है, साइंस का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, फटाक से ज्वाइन कर लो। सारे कोर्सेज के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे मेरे RAS वाले कोर्सेज से, ACA वाले कोर्सेज से राजस्थान जीके का करीब करीब 70% सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो जिसको करना है तो आ जाओ रेस में, मैदान के अंदर। MRP 10 कोड लगा के RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस 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 हो गया। 2 साल का RAS वाले बच्चे, रीट वाले 3 महीने का, कॉलेज लेक्चरर 3 महीने का, ACA वाले बच्चे 1 महीने का। मेरा
कोर्सेज से राजस्थान जीके मस्त बिंदास हो जाएगी। MRP 10 कोड लगाइएगा और आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 9 बजे मिल रही हूँ आप सबसे टेस्ट में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर है कमेंट्स लिख के, ठीक है। चलो तो मिलते हैं 9 बजे। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।